आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। अगर आप सैड हैं, अगर आपका मूड थोड़ा सा ख़राब है तो उठें, तैयार हों, रेड लिपस्टिक लगाएं और फिर आप बाहर निकल जाएं एंड यू विल बी गुड टू गो। और आपका फुल जो है ना मूड एनर्जाइज हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि वी हैव अ डिज़ाइनर एंड फैशन कंसल्टेंट हियर इन द स्टूडियो। सो अब उनसे आपकी मुलाकात करवाने का वक्त भी आ गया है और हम आपको बताएंगे कि आज हम आपको कैसे कपड़े दिखाएंगे, आपकी पर्सनालिटी के साथ वो कपड़े कैसे मैच कर सकते हैं। और बेसिकली आप जब ड्रेसअप हों तो आपके क्या क्या एहतियात अपने जहन में रखनी चाहिए। तो ये तमाम तो चीज़ों के हवाले से बात होगी। सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ सायरा रिजवान, जो कि फैशन डिज़ाइनर है। सायरा's अटैलिए उनका ब्रांड है और यहाँ पे उन्हीं की कलेक्शन इस वक्त डिस्प्ले हुई है। अस्सलाम वालेकुम सायरा, प्लीज़ आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? गुड टू हैव यू अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। और हमेशा आपकी कलेक्शन बहुत अच्छी होती है। सो इस दफ़ा हम आपसे जानेंगे कि फेस्टिव वेयर और सर्दियों के लिए क्या कलेक्शन लेकर आ रही हैं। और सायरा के साथ हमें ज्वाइन किया है समन राशिद ने, जो कि फैशन प्रोफेशनल है, वार्डरोब कंसल्टेंट है और आरजे भी रह चुकी हैं। सो वेलकम करते हैं समन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और समन, आज हम आपसे जानेंगे कि बेसिकली एक फैशन डिज़ाइनर में और फैशन कंसल्टेंट में फ़र्क क्या होता है, क्या है ये? बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरा ख्याल है कि परसेप्शन का थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, उसके ऊपर मैं बताना चाहूँगी। डिज़ाइनर भी यहाँ पे मौजूद है। डिज़ाइनर का ज़्यादा फोकस होता है ट्रेंड के ऊपर। हाँ। और कहते हैं ट्रेंड को फॉलो करें। बट कंसल्टेंट का जो मकसद है वो यही है कि आप बेसिकली जब भी कोई तैयार होता है तो वो चाहता है कि उसका मकसद एक ही होता है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, कि मैं अच्छा लगूं। हाँ। या मैं अच्छी स्टैंड आउट करूं मैं। एग्जैक्टली। तो फिर वो आप जब कोई सिलेक्शन करते हैं तो जो डिजाइनर का परसेप्शन है कि ट्रेंड ये है और इसको फॉलो करें, जिसपे आपको सेल्स गर्ल जिनको टारगेट मिला होता है वो आपको बहुत कन्विंस कर रहे होते हैं। जब अगर आप लोग विजिट करते हैं ब्रांड्स को तो वो कहते हैं कि ये पहने यहाँ पे बड़ा अच्छा लगेगा। और आप एक मॉडल के ऊपर पहना हुआ आर्टिकल देखकर आप कन्विंस हो जाते हो कि मैंने ये पहना है। बट आपका जो जहन है ना, ठीक है, तो मुझे लगता है कि एज ए कंसल्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका मकसद है ना कि मैं अच्छी लगूं, हाँ। तो आप ये देखें कि क्या आप इस ट्रेंड में फिट आते हैं, आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। आप ये पहन के अपने मकसद को पूरा कर पाएंगे कि मैं अच्छा लगूं। बट द गुड पार्ट इज नाउ द डिजाइनर्स आर आल्सो वेरी अंडरस्टैंडिंग इन दिस थिंग कि वो अब बता रहे होते हैं कि अच्छा इफ यू हैव दिस, वी आर काइंड ऑफ इमेज कंसल्टेंट आल्सो। हम उन्हें बता रहे होते हैं कि व्हाट विल सूट यू एंड व्हाट विल नॉट, कौन सा आपके ऊपर और लगेगा। ऑब्वियसली ट्रेंड्स तो हैं बट वी टेल देम कि डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली। आपने अपनी फिजिक के लिहाज से, आपने ओकेजन के लिहाज से, अपनी बजट के लिहाज से उसको आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कि हम अपनी चीज़ सेल करने के लिए विल डिस्ट्रॉय देयर इमेज। वी विल टेल देम कि आप इसको किस तरह अपने यू नो। अच्छा समटाइम्स एक और भी मसला होता है, बट आई पर्सनली थिंक इज, मेरे साथ तो ये बहुत होता है, आई हैड अ सर्टेन स्टाइल। अब मैं जब भी उससे बाहर आती हूँ ना तो मुझे पहले मैं बड़ी अनकंफर्टेबल होती हूँ और मुझे लगता है कि यार पता नहीं मुझ पे सूट करेगा कि नहीं करेगा। बट व्हेन आई ट्राई इट तो वो यूजुअली पहले से ज्यादा अच्छा लग जाता है, क्योंकि आपने पहली बार वो चीज पहनी होती है और आपको खुद भी नहीं आइडिया होता वो पहनकर आपके ऊपर कैसी लगेगी। Because you know I used to wear your frocks and I always think कि फ्रॉक will never suit me। और जब मैंने पहना है ना realize oh my god I'm looking better, I mean this is nice, this is क्योंकि good। मुझे लगता है कि बाहर निकलने से पहले तो आप आईने के सामने खड़े होते हैं ना, आप देखें आप कैसे लग रहे हैं। इसमें पेरेंट्स का भी बड़ा रोल है। बाय द वे ग्रूमिंग आपकी स्टार्ट होती है बचपन से। जब आपकी बच्ची कॉलेज जा रही है उस वक्त माओ को चाहिए, आजकल आपने देखा है कि ट्रेंड हो गया है कलर ड्रेसेस का कॉलेजेस में। मुझे लगता है कि माओ को बच्चों को देखना चाहिए, इसने बाल सही बनाए हुए हैं, इसने कपड़े कैसे कैरी किए हैं, इसके जूते ठीक हैं, अच्छी लग रही है, वो उसको वहीं पे गाइड करें। इससे पहले कि लोग उसको बाहर जाके क्रिटिसाइज करें, उसको चाहिए कि उसको घर में ही मैनेज किया जाए, बताया जाए कि भाई दिस इज द थिंग व्हिच सूट्स यू मोर। वैसे एक्सपेरिमेंट होता रहना चाहिए। अब मुझे एहसास होता है जब मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ अपने स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम जब एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि यार ये चीज सूट करेगी कि नहीं। न्यू थिंग्स, न्यू सिलुएट्स व्हिच आर कमिंग इन, तो वो आपने पहले नहीं ट्राई किया था। तो ऑब्वियसली जैसे अब ये कॉर्ड सेट्स हैं तो पहले कुछ लोग दे ओनली थिंक ऑफ देम एज स्लीपिंग सूट्स, लेकिन आजकल वो हील्स के साथ एक्सरसाइज करके लोग उसे नॉर्मली लग्जरी ब्रेड में पहन रहे हैं। तो डेफिनेटली इस तरह के कुछ है जो अभी भी आपकी मदर्स या शायद वो समझेंगे कि ये स्लीपिंग सूट काइंड ऑफ है। Can you imagine when I was like जब अपनी मैं टीनेज में थी तो I never wear a dark color।
Can you imagine? I always like wearing बिल्कुल pastels and ठीक है। beiges and जब मैंने experiment शुरू किया, oh my god, मैं तो रंगों से ही महरूम थी भाई, ये क्या जिंदगी थी? So रंग is so important in my life. That shows कि आप कितने dominating हैं, कितने inspiring हैं, कितने attractive हैं, Attractive हैं। sober और sophisticated कितने, even के light colors में आप sophisticated लगते हैं, लेकिन एक power जो होती है ना, empowered woman जिसको Yes। कहते हैं, वो आप dark colors में Dark लगते हैं। colors कलर से ही आती है, हाँ। empowered ऐसे हाँ, हाँ, और आपका जो है ना एक पता चलता है कि you are giving a life to the colors, somebody to else, somebody, yes. to the environment also, Environment. because एक देखें women की वजह से सारा घर भी ऑफिस भी Very सब रंगीन important। उसी हाँ, वजह से हाँ, होता बिल्कुल है ऐसे ही कि है। अगर खाली जेंट्स होते तो फिर it was दुनिया ही बहुत ही कलरफुल ना होती। हाँ बेजोग दुनिया होती नहीं, बेरंग देखो, होती जो मर्द है ना वो बेचारे तो बहुत ही मजलूम होते हैं, उनको वार्डरोब की वो लाइंस नहीं चाहिए। जो खवातीन को 5 लाइंस तो हमारी कंफर्म होती है ना, एक हमने लेनी है अपने घर पहनने वाली, एक हमने बाहर जाने वाली, एक ऑफिस जाने वाली, फिर एक सोशल गैदरिंग्स में जाने वाली, फिर एक आपकी होती है जो आपने ऑफ कोर्स फैंसी चीजें बनाई होती है Fancy शादियां भी, वगैरह हाँ, में। तो ये 5 लाइनें तो कंफर्म है आप। वैसे अब लड़के भी बहुत फैशन करते हैं, ऐसी बात ना करें आप नहीं तो नहीं आई भाई। टेल यू, अभी मैं आपको बता रही थी थोड़ी देर पहले जब मेरी घर में शिफ्टिंग हुई थी तो माय हस्बैंड वाज लाइक सिर्फ 5 कपड़े ना ईच कैटेगरी के रख लो। मैंने कहा आप रख लो, मैं नहीं रख सकती बिकॉज़ देयर सो मेनी कैटेगरीज एंड देयर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, आप तो एक ही कैरी कर सकते हो बट आई कांट बिकॉज़ देयर डिफरेंट ओकेजन्स। मतलब आपके इवनिंग वेयर अलग है, आपने शादी पे जाना है तो अलग है, आपने किसी मिलाद में जाना है तो देयर आर ड्रेस इवन कोड। सारा हम इवन कितने ऐसा lucky हैं है ना। कि आपके कलर्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड है कि अगर आपने घर में पहनने हैं तो मैं सजेस्ट करती हूँ जो फ्लोरल, जो प्रिंट, जो आपने पहना, जो कलरफुल पॉपी कलर्स घर में पहने। क्यों? क्योंकि जो कलर्स है ना आपके मिजाज के ऊपर तो अफेक्ट करते हैं, आपके सामने वाले के मिजाज में बड़ा अफेक्ट करते हैं। And I was saying this in my intro कि आपके मूड पे बड़ा पॉजिटिव असर आता है कलर्स का। सो इतनी प्यारी कलेक्शन है, मेरे ख्याल है हम थोड़ी सी कलेक्शन दिखाना शुरू करें और मुझे इस कलेक्शन की वो बताएं, थीम बताएं कि क्या आपने सोच के पहले तो ये कलेक्शन बनाई। अच्छा, एक्चुअली दिस इज लग्जरी प्रेट और उसमें Okay. हमने आज ज़्यादा एम्फसाइज मैंने काफ्तान्स पे किया क्योंकि पहले हम आए थे तो फॉर्मल ड्रेसेस थे, तो आज मैंने थोड़े काफ्तान के स्टाइल्स हैं और एक दो दूसरे काफ्तान भी है, is- साड़ी भी है। हाँ जी सारी बॉडी जो है ना उसके जो हैवी पार्ट्स हैं वो कैमोफ्लेज हो जाते जी हैं। एग्जैक्टली Yes. एग्जैक्टली लव बड़े हैंडल्स को paper बहुत look, इजीली हाँ। कैन वो कर लेता है केटर। और उसके अलावा ये कि विंटर है तो विंटर में डार्क कलर्स भी हैं। वी हैव आल्सो पेस्टल्स, लेकिन वो हमने शादी के लिहाज से बनाए थे जो हमने लास्ट टाइम भी शो किए थे, बट दिस टाइम वी आर जस्ट आई एम टेलिंग यू दिस इज वन ऑफ माय हॉट सेलर Wow. डिजाइन। और देखो स्टेटमेंट पीस भी होता है क्योंकि थोड़ा सा काम होता है, इट्स नॉट टू मच एंड इट्स आल्सो वेरी लाइट ऑन पॉकेट। ठीक है, दिस इज लाइक अराउंड 7500 बता दी दूं प्राइस तो, बिकॉज मशीन वर्क है एंड इट्स नॉट टू हैवी। यू कैन एक्सेसराइज इट विद यू नो चॉकर और हील्स के साथ। दिखाएं जी, तो- मैं जरा यहीं पे हाँ, accessorize और वो जो शीशे की जो चमक है ना वो ही सारा काम है This is so इसमें। beautiful। पर पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, आपने इसे पार्टी पे पहनना है पहन जाओ, शादी पे पहनना शादी है पे भी पहन जाओ, सकते हैं, हाँ। और साथ ही साथ अगर आपने इसको बर्थडे पार्टी में birthdays पे पहने कहीं casually पहनना है तो वर्सटाइल you can पीस कि also- आप जिस तरह से एक्सरसाइज करेंगे आप 5-6 ओकेजंस पे पहन हाँ सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, तो एंड इट्स रियली प्रीटी, we- कलर हाँ इज जी। सो ब्यूटीफुल। दिस कलर इज सो मच इन ट्रेंड। हाँ, और और ये हमेशा ट्रेंड में रहता है, मैंने देखा है बहुत ना, ज़्यादा। ये वो कलर्स 2-3 साल से तो बहुत ज्यादा ये बहुत in ज़्यादा है। है। Blues, अच्छा वेलवेट के कुछ Sea blue. बेसिक कलर्स हैं जिसमें मरून है, जिसमें ब्लू है। आई थिंक ये तो लाइफ लॉन्ग आप पहन सकते हो, जब मर्जी निकाल के पहन लो, दे वुड लुक ब्यूटीफुल, है ना? सो ये तो बड़े खूबसूरत कलर्स हैं। अच्छा, ओ माय now गॉड, this आई is लव दिस act- फैब्रिक। अब the ये colour यू is नो लॉन्ग beautiful. जी लॉन्ग ट्यूनिक टाइप है, कुर्ता टाइप, लेकिन इसमें हैंडवर्क का थोड़ा सा अच्छा, हमने सारा ये टच किया फैब्रिक है। बड़ा मजे का लग रहा है। ये जी दिस फैब्रिक इज क्या है? प्लीटेड सिल्क। अच्छा, हाँ जी, प्लीटेड सिल्क है और ये बहुत टेक्सचर जो होता है हाँ, ना, हाँ, सेल्फ हाँ, टेक्सचर, हाँ, तो बिल्कुल। अच्छा लगता है इसमें। बहुत और यहाँ पे अच्छा हमने लगता है, हैंगिंग्स बड़ा इसके classy लगता दे है। दिए हैं इधर। बहुत खूबसूरत है, और, आई जस्ट लव इट। yeah, अब this जिस is दिन मेरा मूड statement work. थोड़ा सा खराब हो गया ना, उस दिन आई एम गोना वेयर दिस एंड आई एम श्योर मेरा मूड जो है ना वो फौरन कमाल का सही हो हो जाएगा। जाएगा। अच्छा, थोड़ा मैं fresh आपको हो वही जाएगा। बात बताऊं कि एक मैं ऐड करूं कि लाइक आई ट्राई टू मेक दोस पीसेस जो यू नो बहुत ज्यादा आप यूज इसको कर सकें। जैसे पहले वाले को बताया था, आप नॉर्मल इवेंट पे भी, किसी बर्थडे पार्टी पे भी, डिनर पे भी पहन सकते हैं, इवन शादी पे यू कैन कैरी विद हैवी ज्वेलरी एंड एग्जैक्टली। सो एंड इसके साथ भी यू कैन डू द सेम थिंग। हाँ, आप इसे किसी बिल्कुल। पार्टी में पहन के जा सकते हैं, आप इसे किसी अपनी फ्रेंड्स गैदरिंग में भी पहन के जा सकते हैं अगर आपका दिल कर रहा है। यू कैन वेयर इट एनीवेयर।
It's really pretty. ओके नाउ एक और अगर हम इसमें दिखाएं, दिस इज शिमर। आजकल शिमर बहुत ज्यादा बहुत इन ज्यादा है, in है। तो और शिमर वाकई बड़ा अच्छा लगता है। जर्सी टाइप है, इसमें पर्ल का काम हमने दिया और थोड़ा सा इसका मोटिव है, स्टेटमेंट जो आपने this is देखा also होगा very मोस्टली मेरे बाकी प्लेन्स हैं, देयर सम वर्क ऑन द नेकलाइन और ऐसे ही स्टाइलिश लगता हाँ है। क्योंकि काफ्तान को यूजुअली आपको प्लेन्स रखना पड़ता है, जिस तरह से आपने कैमोफ्लेज की बात की थी कि दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट काफ्तान दैट एनी बॉडी शेप कैन वेयर इट, है ना? अच्छा, मेरा ना इसमें एक और चीज मानने वाली बात है, आप मुझे पता एग्री करेंगे, जितना आप अपने लिबास के को एक्सेसराइज करते जाते हैं ना, पर्सनालिटी छुप जाती है और ड्रेस ही ड्रेस आगे आ जाता है, पर्सनालिटी गायब हो जाती है। और जितना जिस तरह आपने प्लेन्स रखे हैं, हल्के मोटिव्स और हल्की सी स्टेटमेंट आर्ट उसमें दे दिया, उससे आपकी पर्सनालिटी उभर के बाहर आती है। सॉलिड सॉलिड्स में भी ऐसे ही लगता है कि आप अच्छी तरह उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा उसमें पर्सनालिटी आपकी ज्यादा एलिवेट होती है। और बाकी अगर आप टू मच ऑफ विल हाइड अ पर्सनालिटी ऑफ वुमन इनसाइड यू, कि आप कौन है। दैट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। ये बड़ी आपने अच्छी बात की है कि आपका पीस ऐसा होना चाहिए वार्डरोब का जो कि स्टेटमेंट पीस हो, कि जिसमें आपकी पर्सनालिटी, कि आप उसमें जो है वो निखर के सामने आ रहे हो, ना कि सिर्फ जोड़ा नजर आ रहा हो और आप कहीं ना कहीं छुप जाएं। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये सब आप ड्रेसअप हो रहे हो तो ये आपने एक चीज जरूर जहन में रखनी है। और हम देख रहे हैं ना कि फेस्टिव सीजन है, शादियों का सीजन है, टू मच हेवी डिजाइन, बहुत ज्यादा हो गया है। इतने ज्यादा Overdo हो heavy गया पता है। ही नहीं चलता ब्राइड कौन सी है और बिल्कुल। उसके रिश्तेदार अक्सर कौन शादियों से में हैं, मैंने काफी देखा है तरीके कि ब्राइड जो है वो बड़ा एलिगेंट ड्रेस पहन के बैठी हुई है, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स ने इतना ओवरडू किया होता है लिबास के साथ। ऐसे। और लेट हर एंजॉय, उसका एक दिन है, उसे नजर आने दे, तो लेकिन बाकी लोग भी अपनी शादियों के कपड़े और वो सारे निकाल के वन पहनने शुरू मोर कर थिंग देते इज हैं। कि ब्राइड्स के भी ना वलीमे के ड्रेसेस ज्यादा सटल, ज्यादा खूबसूरत आ रहे होते हैं, बारात पे वो भी बहुत ओवरडू कर देते हैं। टू मच ज्वेलरी, इतने हेवी दुपट्टे, बहुत हेवी ज्यादा ड्रेस, heavy हो फिर वो बेचारी ब्राइड थक भी जाती है, उसका हालत बुरा हुआ उसका होता है। वजन भी बहुत ज्यादा होता है ड्रेस का, हाँ। बहुत, क्योंकि स्टोन लेडेड होता है, एम्ब्रॉयडरी होती है काफी। सो आई थिंक इसमें भी थोड़ा सा हमें मिनिमलिज्म की तरफ जाना चाहिए, नहीं भी जाए तो भी गुड है, इट्स चॉइस, बट दिस इज अ नाइस थिंग। दिस वन आई लाइक टू शो, एक ये इसमें भी हैंडवर्क है Love it. और वेलवेट का, इसके हमने चॉक्स पे भी थोड़ा सा काम दिया है ताकि इसको थोड़ी सी ज्यादा फेस्टिव लुक देने के लिए। वी हैव अ मैचिंग पाउच विद दिस, तो और ये तो इसमें आप थोड़ा किसी सा भी अलग है। शादी के फंक्शन पे बासानी पहन के जा सकते हैं। और जिस तरह से हम कह रहे थे ना कि वलीमास के लिए स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा चलो आप शादी में अगर दूसरे कपड़े पहन रहे हो ज्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले, तो वलीमा में जरा स्टाइलिश सी चीज सिंपल सी अच्छी लगती बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो दिस इज और वेरी स्टाइलिश एंड आई जस्ट लव द कलर। अगेन वही बात आ गई, जो वेलवेट वेलवेट इज वेरी ल्यूक्स, हाँ ये बहुत लग्जरी का आपका Luxury टच color, देता है कि फैब्रिक इज सच कि इट इंक्लूड्स ऑल द अच्छा, वेलवेट में भी रीगैलिटी। वैरायटी आ गई भी है। एक होती है ना जिसको शनील बोलते हैं, जो पतली वेलवेट होती है, लोगों को भी ये भी नॉलेज नहीं है बाय द वे। अच्छा। हाँ, वो बड़ी आपको रफ सी लगती शनील है, रफ सी लगती है। हाँ, ये आजकल बहुत इसमें क्लासी क्वालिटीज हैं, लाइक दिस इज लाइक 9000 वाली। माइक्रो एंड फिनिक्स, ठीक जो बहुत है। लाइट वेट है लेकिन जबरदस्त गर्म है है। ये। और ये गर्म भी बड़े मजे की feel बहुत कोजी प्यारी है होती उसकी, है। आप ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत प्यारा है इसका। और वरना बाकी जो शनील और आप वो कह रहे हो वो बहुत पता चल रफ जाता है और कि वो वो पता बहुत- चल जाता हाँ, खराब सी होती है। और नहीं, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि वाकई एज यू हैव सेड इट्स वेरी लाइट वेट। पुराने जमाने की वेलवेट्स ना बड़ी हेवी हुआ Heavy करती होती थी, थी, सो जी, इट्स लाइट वेट, इट्स वार्म, इट्स इट फील्स गुड It एक्चुअली। feels good. हाँ, बहुत अच्छा आपके टेक्सचर आपके बॉडी पे भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, okay, now this one is a butterfly style and this is प्लची। प्लची। ठीक है, Oh, and yes, again, yes. अच्छा, ये winter प्लची fabric। इतना ठीक है। खूबसूरत फैब्रिक है। मुझे याद है मेरी अम्मा के जो शादी के कपड़े थे ना, जो उनकी बरी और खाने में बड़े उस वक्त प्लास्टी के इतना प्लास्टी चलते थे, इन जी, था exactly। और इतना खूबसूरत लगता है ना ये तो फैब्रिक। अभी जब मैंने ये विंटर में बनाया हुआ, वी हैव अ लॉट ऑफ मेनी कलर्स इन दिस, तो ये देखें जब वेलवेट है ये इसमें पूरा ये आ रहा होता है, लेकिन व्हेन देयर इज सम लाइट, यानी ऑटम जैसे आजकल के सीज है कि बहुत ज्यादा वेलवेट भी अगर आप दिन में पहने तो ऐसा लगता है कि बहुत सर्दी आ गई। इसका तो फैब्रिक this का is like- रिवाइवल है। हाँ, ये। पिछले साल से प्लशी बहुत ज्यादा इन हो गया हुआ है। जी जी जी। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द पीसेस जो आजकल बहुत लाइक कर रहे हैं हाँ, लोग। स्पेशली दिन में ना, अगर आपने वेलवेट पहनी हो, क्योंकि आजकल कभी गर्मी है बीती, उस तरह से दिन में सर्दी नहीं आई, तो दिस इज मौसम द भी ऐसा थिंग। पता ही नहीं चल रहा, कभी से गर्मी लग लगे जाती है, सर्दी। कभी सर्दी लग जाती है। हाँ। ना It's a पहनो fact. कुछ, ना पहनो विंटर वाले कपड़े तो गर्मी लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ओके, नाउ दिस अगेन tie and dye, है ना? टाई एंड डाई है, और इसमें भी हमारा आपको क्रश जर्सी टाइप ये फैब्रिक है।
हैज शिमर इन इटसेल्फ थोड़ा सा, तो ये भी ये खास तौर पे जो शॉर्ट हाइटेड लड़कियां हैं ना हाँ, इसको कैरी कर सकती हैं क्योंकि ये आपको बड़ी इलोंगेट लुक देता है। एलोंगेट लुक देते हैं, इसमें आपकी हील्स भी हाइड हो जाती हैं, आपको लेंथ देते हैं, और यू नो बाकी ऑल द फॉर हेल्दी आल्सो पीपल, तो वो पूरा लव हैंडल्स को हाइड कर लेता है, सो इट्स आल्सो अ वेरी वर्सटाइल काइंड ऑफ पीस। एंड आई लव दिस थिंग, थोड़ा अरेबिक लुक भी देता है, थोड़ा यू नो अगर आप इनके साथ दुपट्टा, ये नहीं है कि आप दुपट्टा नहीं कैरी कर सकते, अगर आप मॉडर्न लुक में जाना चाहते हैं तो रफल्स वाले दुपट्टे होते हैं, अच्छा, आप मुझे वो कैरी बड़ी कर आदत सकते है, हैं। मैं तो कफ्तान के साथ चाहे जिसका मैंने अभी दुपट्टा लिया मैं जरूर लेती हूँ। अच्छा अगेन हाँ, कुछ लोग आते हैं रफल्स वाला दुपट्टा बड़ा अच्छा लगता है, जस्ट आपने बैक पे पकड़ लिया, जी, ये अगर सारा आप फ्लेयर है exactly, पीछे, वाओ, वो रफल्स ऐसे जबरदस्त। फोल्ड हुए होते हैं, आप अगर मॉडर्न लुक चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, और अगर आप अबाया या वो कुछ स्कार्फ पहनते हैं तो यू कैन वेयर अ स्कार्फ आल्सो एंड कैरी अ शॉल आल्सो, तो वो इसमें ये नहीं है कि सम पीपल के कहते हैं कि भाई हम नहीं पहन सकते, दुपट्टा कैसे पहनेंगे, क्या है, तो इसमें इतना कोई वो मेरे ख्याल में मुश्किल बात नहीं है। ओके, नाउ दिस वन, ये साड़ी ड्रेस आप इसको कहेंगे, मतलब अच्छा, बड़ा काइंड ऑफ, हाँ जी, ए लाइन शर्ट है, उसके साथ ही जो है ना हमने दुपट्टा अटैच करके Attach इसे हाँ, बड़ा ड्रेप में खूबसूरत कहते हैं लगता है। अच्छा ये मेरे जैसे डिजाइनर लोगों के लैंग्वेज लिए में, या उन लोगों के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं ना एंड दे वांटेड टू हैव अ दुपट्टा, उनके लिए तो ये बेस्ट चीज है, दुपट्टा भी नहीं है और दुपट्टा है भी, हाँ। और आपके बच्चे खींचेंगे भी नहीं और आप उसे पहन भी सकते हैं, सो ना दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस थिंग। दिस इज अटैच विद द ड्रेस, और एक ड्रेप कहते हैं हमारे लैंग्वेज में इसको, तो ये इट्स आल्सो Very गिविंग अ pretty. वेरी, तो आपने मोस्टली देखा होगा मेरा स्टाइल बस ये है कि वन पीस विच यू नो हम उसको स्केच करते हैं, हम उसके एलिमेंट्स देखते हैं, हम उसके अंदर क्या क्या लगाना है, और आप उसे इजीली कैरी कर सकें। देखिए कंफर्ट मैटर्स अ लॉट, ऐसा ड्रेस आपका होना चाहिए जो कि आपके लिए कंफर्टेबल भी हो, इवन इफ यू आर एट अ पार्टी, इवन इफ यू आर एट अ वेडिंग, सो वहां पे भी तो आपने कंफर्ट मेंटेन रखना है ना, क्योंकि क्योंकि वहां पे तो आपके आपका साथ कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं आप, अगर आप अपने ड्रेस में इजी फील नहीं कर रहे तो आपका कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है। बिल्कुल इट्स अ ऐसे ही फैक्ट, है। ये बिल्कुल ठीक है। सो इसलिए कंफर्ट को मेंटेन करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ऐसे ड्रेसेस आपका कंफर्ट जरूर मेंटेन करते हैं कि आपको तीन चीजें संभालनी नहीं पड़ी, नीचे आपने टाइट्स पहने एंड यू आर गुड टू गो, उसके बाद आपने नहीं संभालना कोई दुपट्टा, आपने नहीं संभालना कोई मुझे तो बहुत ज़्यादा इसीलिए भी इजी लगते हैं, वर्किंग लेडीज़ के लिए भी ये होता है कि अगर आप लोगों ने कहीं जाना है तो जल्दी से एक पीस से ज़्यादा ना इस्त्री करने का झंझट, ना कोई ज़्यादा, फैब्रिक बड़े मजे का होता है, इसको आपको सब प्रेस भी नहीं करना पड़ता। ओके, नाउ दिस दैट इज अ गुड थिंग। मेरे जैसे बंदे को जिसको इस्त्री करते हुए मौत आ रही हो, अच्छा, पहन के वो ना नीट लगते हो आप, नीट लगते हो, उसमें कोई सिलवट नहीं है। फैब्रिक देखा है कि ये सारा फैब्रिक जो है ना ये क्रीज फ्री है, तो अगर आपने इस्त्री नहीं भी किया हुआ तो यू आर गुड टू गो। ये जो प्लीटेड वाले इसको तो इस्त्री करने की जरूरत नहीं, ठीक है, इवन पलाची एंड द वेलवेट्स जॉर्जेट है, इसको आपको करना इसको पड़ेगा, करना पड़ता है। तो अच्छा ओके, दिस वन वी हैव गिवन यू नो, इसके ये स्लीव्स कलर पे भी कितना हमने काम खूबसूरत दिया है। और टैसल्स दिए, इसे मेहंदी ग्रीन कलर, और इसके इसे साथ तो आप pouch मेहंदी पे भी है। पहन के जा सकते हैं, हाँ जी, मेहंदी पे, ढोलक पे, मायूं पे, यू कैन वेयर इट एनीवेयर। Over स्टोन shade of वर्क जो है green. इसका, ये इट इज गिविंग एनफ लाइट, एनफ शाइन के आप ठीक है एक इवेंट के लिए पहन सकते हो, ऑल ऑफ देम यू कैन कैरी इन योर शादी पे भी इवेंट्स पे बड़े से इयररिंग्स पहने हो इसके साथ गोल्ड्स में ही, उफ, कितनी मजे और की इसके look क्योंकि आएगी। बाजू पे भी काम है तो ये थोड़ा आपको जो है ना ज्यादा। अच्छा वन थिंग कि आजकल ना हाई पोनीज या पोनी टेल्स बहुत फैशन में है, तो काफ्तान इज दैट ड्रेस जिसके साथ पोनी कर टेल सकते हो। बहुत सूट करती है, आपको बंधे हुए बाल इस ड्रेस के साथ बहुत सूट करते हैं, यू नो बड़े आपकी बड़ी सिमटे स्लीक सिमटे एंड से लगते हो आप, you एलिगेंट know? लुक आती है, स्लीक लुक आती है, हाँ, बहुत ज्यादा बिल्कुल। स्लीक एंड शीक, एलिगेंट लुक आती है बहुत, वाओ, काइंड ऑफ आई रियली लाइक इट। हाँ जी, उसके अलावा फिर एक ये मैंने ड्रेस है, यहाँ पे भी काफ़ी होसले पहने भी हैं इस तरह के, इसमें भी हमारी नेकलाइन में स्टेटमेंट था, बाकी सॉलिड था, Simple है। और स्लीव पफ स्लीव्स मुझे अच्छे लगते हैं, बड़ी खुद भी देर से पर्सनली। इंतजार है एक ड्रेस देखने की, मेरा ख्याल है वो ऑर्गेन्जा में है। ब्लू, मैं बड़ी देर से अब उठाती है सारा। नहीं अभी मैं पहले सिंपलर वर्स में लेके जा रही हूँ, उसमें थोड़ा काम ज्यादा है, ज्यादा तो है। आई वाज लाइक कि पहले मैं इस तरह के जो है ना वो इनको बहुत दिखा दूँ, खूबसूरत। बिकॉज जो मेरा स्टाइल है मिनिमल, तो उसका ये वो थोड़ा हैवी अच्छा बड़ा बिलीव इज इसको तो हम ना ऑफिस वेयर में भी मैनेज कर सकते हैं, many because it's hosts very have wear it on elegant the and show बाकी तो also. वही है नहीं simple। नहीं, आप इसको ऑफिस वेयर में नहीं ना पहनूं मैं? नहीं ऑफिस में तो नहीं ला सकते, नहीं, क्योंकि ये Event में डिस्ट्रैक्शन है बिल्कुल। अगर देखें ना, मैं अगर आपको देखूंगी तो मेरी नजर फौरन इसके नेक पे Neckline डिजाइन और पे and that जाएगी, is वो इतना shimmery. शिमरी सा है, शाइन कर रहा है, तो वो
डिस्ट्रैक्शन है भाई। हाँ तो कोई बात नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी, सॉरी। अगर ऑफिस की गैदरिंग हो ना, अगर ऑफिस का इवेंट है तो तब आप उसमें ऐसा- ठीक है, उसमें ठीक है। डिस्ट्रैक्ट करने में देखो, यकीन रखते हैं। एक ही दिन में आपके 2 इवेंट है, ठीक है। आपने सुबह आपकी ऑफिस की ऑफिस कोई से? हाँ। गैदरिंग थी, नहीं ऑफिस नहीं, ऑफिस की यार, गैदरिंग नहीं, या यार, नहीं, या नहीं, यार। लंच या Social डिनर, gathering। हाँ। देखो दोनों मुझे पहनने नहीं दे रही, कोई कितनी बुरी बात है। कोई पार्टी थी, ठीक है, वो अच्छा, उसमें ठीक है। आप पहन सकते हैं, क्योंकि अगेन दैट इज नॉट टू मच, तो आपकी पर्सनालिटी हाईलाइट होगी, ठीक है। सॉलिड कलर एंड अच्छी सी नेकलाइन है, यू आर ट्रेंडी आल्सो एंड यू आर यू नो मिनिमलिस्ट एज हाँ, मिनिमलिस्ट एज वेल। तो ये पहने, और अगर आपने शाम को शादी में जाना है तो फिर यही पहन ले। इसी को पहन के एक अच्छी सी हैवी सी शॉल शॉल ले लें। ठीक है, अच्छी सी हैवी सी शॉल ले रफल लें। दुपट्टा भी हो अभी मैं सकता है। लाई नहीं, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मेरे कुछ वो है उसमें जो हमने हैवी प्रिंटेड डिजिटल प्रिंट्स की शॉल थी कामों के साथ, वो अगर ले लें तो हाँ, तो यू कैन गो टू। नहीं लेकिन मैं तो ऑफिस पहनूंगी भाई। चले वो वाला दिखा दे जिसमें मैं इतनी देर से नजर। दिस इज अरे ऑर्गेन्जा। वाह, वाओ, अच्छा, ब्यूटीफुल। हाँ, ये इसके हमने चटापटी का बॉर्डर्स एंड वो दिए थे, इसके फैब्रिक इसमें इधर भी Back पे काम दिए, है। हाँ। हाँ जी, दुपट्टा भी इसका थोड़ा अच्छा सा है, 3 कलर्स वाला। और ये आप क्या बारात वगैरह में कैरी कर सकते हैं या मेहंदी पे हाँ, कैरी ये कर सकते मेहंदी हैं ना, के लिए, मेहंदी मेहंदी टाइप को लग रहा है ज़हन जरा। में रख के बनाया गया था, क्योंकि इसमें पिंक कलर, ग्रीन कलर, पैरेट ग्रीन, ये कलरफुल सामने सही। मेहंदी का सोच के बनाया था। तो इस तरह इसका ये दुपट्टा भी इसमें इसमें गोटा वाला येलो element कलर भी है। भी है and all। Wow। तो ये थोड़ा सा उस लिहाज से ये देख के बनाया था। जबरदस्त है ये तो माइयो मेहंदी का हाँ, आर्टिकल माइयो है। मेहंदी माइयो का आर्टिकल मुझे Exactly। बड़ा खूबसूरत लग रहा है भाई। एग्जैक्टली, इसके साथ ये देखें, इसमें एम्ब्रॉयडरी जो है वो झूमर स्टाइल में ओए, है, ओए, तो ये थोड़ा सा जो है ना स्पेशली इट वाज हाँ, केप्ट के ये मेहंदी वगैरह पे पहनने के लिए। वेरी नाइस, वेरी वेरी देखा सही मेरी नजर थी नहीं सही इसके नजर थी ऊपर। ना आपकी। आई ऑफ इमेज कंसल्टेंट। हाँ जी, सही मतलब बात देखिए है। डिफरेंट ओकेजन, हाँ। और कोई भी मेरे ख्याल में एक ये आप मेहंदी में पहन सकते हैं हाँ, कफ्तान, ये। ठीक है, एंड दिस वन। लेकिन बाकी जो है वो ज्यादातर वलीमा या पार्टीज एंड Parties, बर्थडे हाँ। पार्टीज एंड आफ्टर शादी के भी काफी सारे इवेंट्स होते हैं ना, दावतें होती हैं। दावतें। अब वही मेरे भी हाँ, फैमिली में दावतों एक पे। शादी आने वाली है, तो वो दे आर डिफरेंट यू नो, क्योंकि मकलावा भी होता है, बड़े events हाँ, और होते हैं, ऐसे इवेंट्स शादियों होते के, हैं हाँ। जी। फिर पहले कुरान खानी होगी और ऐसी चीजें। और अच्छा भी कुरान बहुत खानी पे तो मुझे आपका वो एक वाइट ड्रेस याद है, इट वाज सो ब्यूटीफुल लास्ट टाइम व्हेन यू केम, तो आपका वो ड्रेस आपके साथ था, तो इस किस्म के ड्रेसेस भी यू नो यू कैन वेयर इट, और वो थोड़े से फ्लोई से थोड़ा सा वो हाँ, तो उसमें अगर आप ट्रेडिशनल थोड़ा सा थोड़ा सा गरारा टाइप भी traditional, दे, हाँ। हाँ, गरारा हो या प्लाजो, वो चुनिट्स वाला भी है, ये जो वो देखो अच्छा कितने लगेगा। मजे का सीक्वेंस है कि शुरू अगर आप कुरान खानी से अल्लाह करते ताला हैं के तो नाम से, व्हाइट, हाँ। ऑफ व्हाइट, ग्रे, पेस्टल कलर्स, ठीक है। हाँ। उसके बाद फिर आप माइयो मेहंदी पे आते हैं बड़े फंकी से पॉपी से कलर्स, बड़े मजे मजे के। फिर बारात पे आप डार्कर कलर पहनते हैं और एंडिंग आपकी फिर पेस्टल कलर पे होती है Yeah। वलीमा में, है और ना। साइज भी डिफरेंट हो पूरा जाते एक हैं ना। sequence चल रहा हाँ होता जी, फ्रॉम ईस्टर्न टू हाँ, वेस्टर्न यू कैन हाँ। शिफ्ट, यू कैन यू नो हाँ, शो योर and fusion भी पर्सनालिटी। बहुत ज्यादा, हाँ this जी, is kind fusion of dresses fusion। हैं। हाँ जी, सारा आपने जो एग्जैक्टली। अब जैसे कैरी the one किया I'm है wearing, वेस्टर्न ड्रेसिंग में ये भी बहुत हाँ, smart ये है। भी क्योंकि देखिए कॉर्ड सेट है, वेलवेट्स है, आजकल ये मैंने बहुत बनाया। दिस वन इज आल्सो माय वन ऑफ द हॉट बस फिर सेलर्स, मैंने भी आपसे डिफरेंट बनवाया। कलर्स में हमने बनाया, और इट आल्सो हाइड्स योर यू नो ऑल द लव हैंडल्स एंड ठीक एवरीथिंग, है। और आप स्मार्ट भी लगते हैं, और ऑफिस लुक भी है This is जरा, the है ना? perfect हाँ। office look actually that you can wear it और आप comfortable थोड़े से warm भी रहेंगे, क्योंकि वेलवेट ऐसा कपड़ा जो आपको warm रखता है जी, ना, बिकॉज सर्दी में और बहुत से लोग अभी ये अजीब सा मौसम है ना जिसमें आप बिल्कुल, स्वेटर आपको भी नहीं पता ही पहन नहीं चल सकते। रहा। आप गर्म हाँ। कपड़े पहनेंगे तो आपको गर्मी गर्मी लगना शुरू लगेगी। कर देगी, हाँ, बिल्कुल। पतला ज्यादा सूट पतले- निकालेंगे तो सर्दी लगना Yes। शुरू हो जाएगी। ऐसे ही। तो वो जो मीच वाला काम है ना, वो दिस इज द थिंग हाँ, यू कैन डू बिल्कुल दिस। बिल्कुल। और ये मैंने आपको बताया था ना, लाइट वेट फैब्रिक वेलवेट है, वो इतना हाँ, ज्यादा हैवी वाला heavy नहीं वाला है। भी नहीं तो है। जब वो ये प्योर में फिनिक्स वेलवेट आता है, तो इसमें वह भी बहुत लाइट है। Light है, हाँ। हाँ, तो इतना ज्यादा मोटा भी नहीं है कि आपको लगे कि मैं Good to -2 में पहन सकते हो इतना। हाँ, वो नहीं है सर्दी वाले, जैसे हाँ। अगर वुलन कॉर्ड भी आजकल बहुत ज्यादा हाँ। चल रहा है, लेकिन वो सर्दी में वो सर्दी में आएंगे। रात के टाइम के लिए परफेक्ट परफेक्ट। Okay, हमारे पास now- आखिरी ड्रेस रह गया, हाँ। वो ड्रेस दिखा के फिर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। तो हम ओके, ये दिस भी इज दिखा आल्सो अ देते हैं। फ्यूजन ड्रेस, इट्स अ पैंट साड़ी, ठीक है। Wow. इसमें शिमर के लिए हमने इसका ब्लाउज दे दिया, एंड दिस इज अ साड़ी, अच्छा और उसके सारा साथ मैंने पैंट। पिछले साल ना साड़ी बनाई है। अच्छा, अच्छा okay, मैंने क्या किया कि मैंने साड़ी नीचे वाली फॉल बनाई है इसकी, जो शिमर और ये स्टार्स वाला का ठीक है, फैब्रिक ठीक है, है, ठीक है। और मैंने जो ब्लाउज है वो प्लेन किया है।
दैट वाज आल्सो लुकिंग वेरी बहुत क्लासिक। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बिकॉज वी हैव टू कीप इन माइंड द बजट आल्सो। Yeah, दे आर true, डिफरेंट हमारे ड्रेसेस। इसमें मैंने लहंगा चोली भी बनाया हुआ ठीक है, है। वो बहुत अच्छा लगता है शिमरी सा। लेकिन जब हम कॉस्ट कर्टेल करना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव टू मेक for वैरायटी ऑफ everyone. ड्रेसेस। हाँ, अगर ये फॉर एग्जांपल आई टेल यू दिस इज अंडर 10,000, तो अगर मुझे यू नो इससे ज्यादा एक्सपेंसिव इसको बनाना है, तो आई कैन गिव इट इन ऑल शिमरी फैब्रिक ठीक आल्सो। है। सो दिस वाज अ पैंट्स, स्ट्रेट पैंट्स, ब्लाउज एंड साड़ी। Very smart. तो ये भी थोड़ा फ्यूजन में आ जाता है, Fusion में आ जाता है। एग्जैक्टली। So it's not exactly like a sari, but हाँ. it is a sari as modern well. sari, A modern yes. sari with a trouser and you know Wow. बड़ा खूबसूरत सा ब्लाउज। So आप ये तमाम तो ड्रेसेस पहन सकते हैं। हमने आपको बहुत ही खूबसूरत अपनी कलेक्शन सायरा की यहाँ पे दिखाई है, और बोल्ड कलर्स एंड डार्कर कलर्स जो हैं इस वक्त बेस्ट कलर्स होते हैं टू वेयर इन विंटर्स। आप सारा साल शायद वो कलर्स ना पहन सकें जो आप इस सीजन पहनेंगे। सो फोकस करें, अच्छे कलर्स पहने, अच्छा दिखें, अच्छे लगें और एनर्जेटिक फील करें। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी डिस्कशन को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। क्या बात है, मुझे तो अपनी यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए इसको देखे कि जैसे हमारे ट्रिप्स जाया करते थे और फिर वो खूब इंजॉयमेंट और डांस और पार्टियां और वो सारे रौले और गाने, और जैसे आप वो देखिए बस का जो ट्रेवल होता था कितना मजा आता था। वो जो जहान के गाने होते थे ना, वो हम उस वक्त गा छोड़ते थे। और ये रियलाइज किए बगैर कि हमारी आवाज़ें बहुत भौंडी हैं। नहीं, कितने मजे के ट्रिप्स होते हैं वैसे स्टूडेंट्स के। अपनी स्टूडेंट लाइफ एक्चुअली वही लाइफ का टाइम है जब Life आप ज्यादा वही है। एंजॉय कर रहे होते हैं, हाँ। आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, हाँ। बहुत यू नो। आपके अपने स्ट्रेसेस होते हैं। उस संभाले कि मेरी असाइनमेंट नहीं बनी, हाय मेरा प्रोजेक्ट सबमिट होने छोड़ वाला दे है। असाइनमेंट वाली बातें, सच बोले, सच बोले। उस क्रश वाली बात बताए ना अंदर वाली। और उस वक्त लगता है कि वो यही नहीं, सबसे girls ज्यादा। कॉलेज में पढ़ते थे ना, इसलिए वो वाला कोई सीन आय नहीं था। हाय। उम्मीदों पे पानी फिर गया। शहजाद रॉय की मैं इतनी बड़ी फैन थी, मैं बता नहीं सकती। मुझे रात को ख्वाब में भी शहजाद रॉय आते थे, और अभी तक मेरी ख्वाहिश ही रह गई कि मैं शहजाद रॉय से मिल लूं। क्या नहीं बात यार, है, कसम क्या से। बात है वैसे। अच्छा कायला, अच्छा ये क्रश जो होते हैं ना, ये हमारे जो सेलिब्रिटी क्रशेस थे ये तो बड़ी कॉमन है भाई, और स्पेशली उस एज में। मैं तो कहती हूँ उस एज को छोड़ें, अभी भी आतिफ असलम को आप देख लें तो आप कहते हो माय गॉड आतिफ असलम, यू नो। सो दिस इज अ रियलिटी एंड आई थिंक वी शुड ऑल सेलिब्रेट इट। देयर इज नो हार्म इन इट। इतने मासूम से क्रशेस हैं भाई सही हमारे। बात है, देखो ना। तो अपनी जवानी के दिन याद कर रहे हैं हम यहाँ पर बैठ के ला। तो जनाब ये सो स्टूडेंट्स खूब इंजॉय कर रहे थे जीबी में, हमने देखा, एंड फिर यही दिन याद रह जाएंगे। यही वो मेमोरीज होती हैं जो हमें याद रहती है, एंड देन वी इंजॉय। और हम बैठ के जब गप लगाते हैं, फिर पुराने दोस्त जब इकट्ठे होते हैं और फिर वो मेमोरीज जब आपके सामने याद आ रही होती है तो कितना मजा आता है। वी फील सो कनेक्टेड विद ईच अदर। एग्जैक्टली हाँ। अब और हमारे जो उस टाइम की यू नो दोस्तियां भी बहुत पक्की थी, अब वो वैसी रह भी नहीं गई। अब ऐसे लगता है कि ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा ना फेवर्स की सिर्फ। अब पहले वो बहुत ज़्यादा अच्छा, अब जो हमारे इस एज में या इवन हमारी जो वर्किंग क्लास में हमारे जो दोस्त हैं ना, ये हमारे दोस्त इन अ वे के दे आर लाइक मोर ऑफ अ कलीग देन फ्रेंड्स। दोस्त वही होते थे वो जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के, जिन्होंने हमने कॉलेज के होते आप थे। इनको वही एक्वेंटेंसेस कह सकते हो, बट दे आर नॉट योर friends। नहीं, Exactly. नहीं, आपके जो प्रोफेशनल दौर में जो आपके दोस्त बनते हैं, वो दोस्त से ज्यादा कहीं ना कहीं आपको शो करा देते हैं कि वो आपके कोलीग हैं। इट्स अ फैक्ट। हाँ, हाँ, ये वो रियलिटी है। attachment आपकी नहीं हो सकती उनके साथ, जो आपकी खास तौर पे स्कूल वाले फ्रेंड्स के क्योंकि साथ आपने होती वक्त है। बहुत गुजारा है ना उनके साथ, और उस वक्त फिर जब आप स्कूल में वक्त गुजारे होते और थे वो तो एक टैब बेलॉस भी नहीं टाइम का होता। था ना, बेलॉस था, कोई आपको गेम्स की नहीं थी, फेवर का हाँ, नहीं था, हाँ। ठीक है। अभी तो एंड इंटरेस्टिंगली उस जमाने में फोन हाथ में भी नहीं होते थे ना, कभी तो भी सारा नहीं वक्त उन दोस्तों के साथ ही गुजारने हैं। आप उनसे बात करें, उनकी एक कम्युनिकेशन आपकी बड़ी डिफरेंट है, आप उनके माइंडसेट के, उनके फ्रेम पे, फैमिलीज में आना जाना, घरों में अपनी शादी से पहले वाली दोस्त वाले हो जाते हैं, एग्जैक्टली। फैमिली फ्रेंड्स हो जाते हैं, और फिर खास तौर पे वो दोस्त जिन्होंने आपके साथ स्कूल में भी पढ़ा होता है, फिर वही कॉलेज में और आपके फिर साथ कितने हो मिलके जाते हैं। फैशन करते थे हम। अल्लाह, आई रिमेम्बर सारी दोस्तों के एक जैसे जोड़े, एक जैसा मेकअप, वो विंज लाइनर्स लगाए होते थे हमने। काजल से भरी हुई आंखें। So, क्या जबरदस्त यादें हैं। हर जमाने का फैशन भी बड़ा मजेदार था। हाँ, बिल्कुल और ऐसे आजकल के भी अगर हम फैशन के हवाले से बात करें तो हम एक ही तरह का ट्रेंड देख रहे होते हैं। ट्रेंड निकलता ही रिवाइवल कॉलेजेस है, से। हर 5-7 साल बाद देखो वो चीज वापस आ जाती है। वापस आ मुझे रही याद है। है मेरी यंग एज में बहुत
पटियाला शलवार का दौर आया, Exactly. फिर फ्लैपर्स का आ गया, हाँ। फिर वो प्लाजो, हाँ बिल्कुल प्लाजोज हाँ, आए, वही तो सारे वो हमारे revival है। कॉलेज अब देखो, अब हमारे बच्चों को कॉलेज देखो टाइम तो वो वाले पहन वही रहे वाली हैं, चीजें हाँ। आ रही हैं। एंड अगेन बल्कि मैं कुछ तो अपने ड्रेसेस एक दफा अपनी बेटी को भी निकाल के दे रही थी, मतलब वेस्ट कोट्स, एग्जैक्टली वेस्ट कोट्स वाले जो आजकल वो है वो बहुत ज्यादा फैशन में है, हाँ बहुत ज्यादा। मैंने इवन के देखा कि साड़ियों के साथ बड़े मजे और के क्रॉप कोट्स बन रहे टॉप्स हैं। वगैरह तो हाँ, हमारे जमाने में हाँ, क्रॉप टॉप एंड ओए, बेल ओए, पैंट्स ओए। वगैरह वो भी हाँ, चल हाँ। रही थी बहुत, तो वो दोबारा इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। एग्जैक्टली हम और मैं मतलब मैंने तो अपनी यूनिवर्सिटी में वो बहुत पहनी है, वो जो खुली वाली शलवारें आई थी, पटियाला शलवार, पटियाला शलवार, फ्लैपर्स आए थे जो फ्लैपर्स, खुली शलवारें टाइप, हाँ वो पजामा बहुत टाइप, पहने हैं हाँ। हमने। तो और then- अभी- बेल बॉटम बहुत चली थी एक दौर में, हाँ, और बेल अभी बॉटम दोबारा बहुत वो चली। लॉन्ग शर्ट्स का ट्रेंड है, अब अच्छा, दोबारा I love this trend of long हाँ, shirts. हाँ, इतना serious, elegant लगता है elegant, ना, बिल्कुल। मुझे बड़ी पसंद है long हाँ shirts. बिल्कुल बिल्कुल एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस टाइम इज इस वक्त हर चीज़ इन है। इस वक्त लॉन्ग शर्ट्स भी आप पहन रहे हैं, आप शॉर्ट भी मे बी बिल्कुल ऐसे ऑब्वियसली शॉर्ट को आप फिर एज अ जिस तरह से आपने कॉर्ड सेट पहना हुआ है इस तरह से कैरी कर रहे हैं, देन हर तरह की चीज़ चल रही है। ऐसे ही जी जी, कंटेम्प्रेरी स्टाइल में अब सब कुछ ही आ गया है। वही आप देख रहे हो कि शादियों वगैरह में तो वही अंगरखा भी चल रहे हैं, दोबारा आगे कलियों वाले Frocks हैं, हाँ। हैं वो दोबारा, मत लेकिन विद टच ऑफ मॉडर्निटी इन इट, कि कुछ नेकलाइन स्टेटमेंट नेकलाइंस हैं, कोई वर्क ज्यादा इंट्रिकेट है। पहले जमाने में मुझे लगता है कि थोड़ा सा गॉडी वर्क होता था हाँ। व्हेन वी वर एट दैट एज, तो अभी जो है ना जरा बहुत ज्यादा फाइनीज एक जो कहते हैं उसमें आ गई है हाँ, वर्क। बट फिर वही बात, चल बहुत कुछ रहा है, लेकिन आपने कैरी वही करना है जो आपकी फिजिक को जा रहा है। हाँ। अब देखो, हम ये डार्क कलर्स की बात कर रहे थे, लाइट कलर्स की। लाइट कलर्स में अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है और आप थोड़े से बहुत स्किनी हैं, मतलब थोड़े से नहीं बहुत स्किनी है, तो आप लाइट कलर्स पहन सकते हैं। उससे आपको थोड़ा सा जिस्म भरा भरा भी लगता है और अच्छा। आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत फेयर लगना शुरू हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर आप बहुत ओवरवेट हैं तो फिर आप डार्क कलर्स पहने। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो लाइट है फिर तो बहुत ही कमाल की बात है, आप डार्क कलर्स पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है और उसके ऊपर अगर आप डार्क ड्रेस कैरी करते हैं, खवातीन के लिए तो चलो आसानी है ना, आपने मेकअप करके कॉम्प्लेक्शन कर चेंज कर लिया। ज्यादा मैं कहती हूँ सीरियस इश्यूज हैं मर्दों के लिए, उन्होंने अपने आप को जब कैरी करना है कोई ड्रेस तो वो जरूर देखना है। अच्छा, वैसे समझ मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपसे डिसएग्री करूंगी विद ड्यू रिस्पेक्ट ठीक कि है। आई पर्सनली बिलीव कि अब हमें कॉम्प्लेक्शन वाली गेम से बाहर आ जाना चाहिए। ठीक हमें है। हर चीज़ पहने और आप इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट हो कि जो मुझे अल्लाह ने रंग दे दिया है ना, बिकॉज हम हर दफ़ा ये बात करते हैं कि हमें वो जो लोग इतने कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, क्रीम्स लगा लगा के अपने आप को कम, अपने कॉम्प्लेक्शन को लाइटर That is करने की another कोशिश story. कर रहे हैं। By the way, इसीलिए that I is always another say story. कि मैं- हमें ये कहना है कि हर रंग पहनो, ये हर रंग आपकी पर्सनालिटी पे खूबसूरत लगेगा और भूल जाएं आप का रंग गोरा है नहीं है। यार, You मैं look नहीं beautiful. इससे एग्री नहीं, करती, actually sorry। देखो वो, क्योंकि एक इसमें- तरफ हम राइट इमेज प्रोजेक्ट करने की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं हम अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। यहाँ पे अना का मसला That's नहीं है। exactly सही। not about body shaming और color body shaming shaming, को ये नहीं मैं पूरी बीच में ला वो रही। नहीं हो रही। लेकिन एक और जब एक कंसल्टेंट है उसका काम है टू नहीं, गाइड। इससे ज्यादा देखो ठीक है। मेरी पर्सनालिटी में हाँ। इतनी कमियां हैं, मैं उस चीज को कैसे पकड़ लूं। मुझे तो मैंने ना अपने अंदर हुनर इतने पैदा किए कि मैं उतनी कॉन्फिडेंट हो गई। सही। मैंने इस चीज को लेट गो कर दिया। मैं मोटी अच्छा, हूँ, that मेरी is- आंखों के that नीचे is हल्के something that हैं, you- आई yes, बैग्स हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है, ये बात अच्छी है कि आपने इमेज कंसल्टेंसी करनी है और ये बिल्कुल। एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ ये इशू है, इसके साथ हमने क्या देखो करना मैं आपको था। बताऊं, हाँ। मेरी वीडियोस के नीचे जो मुझे कमेंट्स आते हैं ना, वो मुझे ऐसे सुपर कमेंट्स आते हैं कि कभी कभार तो मुझे लगता है कि मैं मर जाऊं। हाय हाय मैं मर जाऊं। नहीं है यार। इमेज कंसल्टेंसी की बात कर रही है, खुद देखो तुम अपनी बॉडी का क्या हाल किया हुआ है। भाई मेरे मेडिकल इश्यूज हैं और औरतों के होते हैं, ठीक है। फिर मुझे कोई कह रहा है मेकअप के बात कर रही है, आंखों के नीचे इतने इतने हल्के, पहले इसको तो छुपा लो। मैं कहती हूँ कि मैं इन लोगों के साथ वो नहीं कर सकती, मुकाबला नहीं कर सकती। मुकाबला नहीं है। मैंने कहाँ पे कहा है कि मेडिकल इशू है, अब मैं तो ट्रीटमेंट करा रही हूँ। अब ये तो अल्लाह का मेरा मामला है, उसने मेरी जैसी फिजिक बना दी जैसा हाँ। कौन कोशिश नहीं करता। कुछ ना टैबूज हर होते हैं। वो हाँ। एग्जांपल हर बंदा कोशिश करता है अपनी बेटरमेंट के लिए। हाँ। अगर मेडिकली नहीं हो रहा सॉर्टेड तो फिर मैं ऑफ कोर्स उसको इस तरह के अपने ड्रेस अच्छे से कैरी कर लूं, हाँ। मैं मेकअप अच्छे से कैरी कर लूं, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद माय पर्सनालिटी। दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, मुझे लोग बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। यही हमने अपनी बच्चियों को भी बताना है, यही हमने अपनी जनरेशंस को बताना है कि बी कॉन्फिडेंट इन योर पर्सनालिटी बिल्कुल। और फिर उसको इनहांस करने के लिए जो मर्जी करो। देखो जिस चीज पे आपका
होल्ड है, आप कर सकते हैं, आप वो करें। जिस पे आपका नहीं चलता, आप पीछे हट जाएं। हाँ, उसको Exactly. अपने मेरे लिए हाथ मसला में कि ना मैं अच्छे बनाएं। तरीके चूज से करना बोलूं। तो हमारा है ना कि हाँ। हमें इफ देयर इज वैरायटी यू नीड टू सिलेक्ट द राइट हाँ। थिंग फॉर योरसेल्फ। Yes, वो ये हम चीज़ आपको है, बताने ये आ रहे चीज़ हैं है। क्योंकि देखो अब न्यूट्रिशनिस्ट भी है तो वी हैव अ लॉट ऑफ फूड्स, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट का काम है कि आपको बताए व्हाट इज हेल्दी एंड व्हाट इज नॉट। Not, तो yes. इसी तरह भाई अगर आप सारा ड्रेसेस मैंने को भी कितने देखें, सैलून्स हाँ के जी, ओनर्स को देखा है, वो खुद इतनी, अल्लाह माफ करे, एक एवरेज पर्सनालिटी उनकी होती है, ठीक है। उन्होंने एवरेज पर्सनालिटी से मुराद ये, उनके बाल शायद आपको सही कट नहीं लगेगा, उनका मेकअप आपको समटाइम्स, क्योंकि वो अपनी केयर नहीं कर रहे, वो आपको संवारने में आपको लगे संवारने में हैं, लगे, उनकी खुद की पर्सनालिटी इग्नोर हो जाती है। अब आप हर एक को मुसरत आपा तो नहीं कह सकते ना। हाय, she is क्या so एलिगेंट graceful, पर्सनालिटी है। अल्लाह, वाकई में। मैं हर एक को कहती हूँ कि आप देखें, आप लोगों के ऊपर जान लगा रहे हैं, थोड़ा अपने ऊपर भी टाइम अपने ऊपर भी लगाएं। लगाएं, दिस इज रियली और देखिए इम्पोर्टेंट। मुसरत आपा को कभी आपने देखा ओवरडू मेकअप या नहीं, कुछ नहीं, नहीं, इतना subtle, इतनी क्लासी। खूबसूरत, क्लासी, yes। मैं तो अपनी हर प्रेजेंटेशन में जब पर्सनालिटी का एक लुक देती हूँ ना, तो मैं उसमें मुसरत आपा की पर्सनालिटी जरूर ऐड करती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो आपने बात की ना, बॉडी शेविंग छोड़ो साइड पे, मेरा इख्तियार इस बात पे कि मैं अच्छे तरीके से बोलूँ, मैं अच्छा लिबास अपने लिए सेलेक्ट करूं जिसमें मैं मोटी ना लगूं, मैं अपने लिए अच्छा मेकअप करूं जिसमें मेरे आई बैग्स थोड़े कम हो जाए। खत्म तो नहीं हो सकते, अल्लाह हाँ, की देन हाँ, है। हाँ। ट्रीटमेंट से अगर नहीं सही हो रहे, बहुत बेहतर हुए, लेकिन हमें ट्रीटमेंट को भी गलत नहीं कह सकते, तो मैं वो तो करूं जिसमें मेरा इख्तियार है। इख्तियार है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ। और यही मैं चाह रही थी कि हम बिल्कुल। इसके ऊपर बात करें, और यही हम डिस्कस करें कि ठीक है, दिस इज योर पर्सनालिटी, एक्सेप्ट दैट पर्सनालिटी एंड देन उसको एनहांस करने के लिए बात करो। एक्चुअली ये सारी चीजें होती हैं हाँ, एनहांसमेंट के लिए। enhancement वी के आर लिए। नॉट टेलिंग यू कि भाई आप बुरे हैं या आप हाँ, टोटली चेंज हो हाँ, जाए। हाँ। वी आर जस्ट टेलिंग यू हाउ टू सिलेक्ट थिंग्स, हाउ टू बी यू नो Exactly. Be कंफर्टेबल इन beautiful योर and ओन comfortable स्किन, in your own लेकिन skin. उसको It is एनहांस universal करें। truth, सारा, कि आपको लोग रिस्पेक्ट ही तब देते हैं जब आपकी पर्सनालिटी रिस्पेक्ट करने के लायक होगी। This is the fact. तो फिर अब आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों के साथ मुकाबला और बड़ी आप नहीं मजे कर की, सकते। डॉक्टर जैसे आप आतिफ वेज काज़मी का भी आए कह थे। रही हैं कि टैबूज होते हैं हमारे सोसाइटी में, अगर कोई पार्लर जा रहा है और वो खुद अच्छा नहीं है तो लोग कहते हैं, बट दे डोंट नो व्हाट इज द मेडिकल इशू विद Yes, हाँ। ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल एम्पैथी हम लोग हाँ। हमें एज अ सोसाइटी अपने अंदर लेकर आनी है, बिल्कुल उन ऐसे तमाम खवातीन के लिए, उन तमाम बच्चियों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो बहुत सारे स्ट्रगल्स से गुजर रहे हैं, एक्ने के स्ट्रगल्स हैं, कॉम्प्लेक्शन स्ट्रगल्स हैं, किसी को पीसीओएस का मसला है तो उसका वेट बढ़ गया, किसी का कम हो गया, सो उनके स्ट्रगल्स का प्लीज ख्याल रखें और ये हमें लोगों को अच्छा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं माँ बाप। अगर माँ बाप ही बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं देते तो बच्चा तो घर से बड़ी शटर हो जाता है। unfortunate ये बात है बहुत कि- दूर की बात है कि बच्चा बाहर जाके शटर होता है, नहीं। आपके बच्चे के अंदर जो स्किल्स है ना, उसको हाईलाइट करें, उसको अप्रिशिएट करें। तुम्हारे अंदर ये है, जहाँ पे आपने अपनी औलाद को नहीं किया अप्रिशिएट, आप समझ रहे हो उसकी जिंदगी एक डिजास्टर है। वो अपने आप में एक बिखरा हुआ बच्चा है, और वो जब बंदा बनेगा या बंदी बनेगी तो फिर आपको ही एक दिन में शर्म आ रही होगी कि ये मेरी औलाद है। और फिर नहीं, और फिर कसूर उसको तो आपका उसको है। दोबारा ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा, बड़ा वक्त लगेगा। उसको दोबारा अपने फिर कोई अपना अच्छा लाइफ कॉन्फिडेंस पार्टनर गेन मिल करने जाए, में बड़ा friends वक्त अच्छे लगेगा। मिल हाँ। जाए तो फिर वो, या कुछ लोगों को अल्लाह की देन होती है कि वो नहीं मरहूने मिन्नत होते, डिपेंड नहीं करते, वो हाँ। खुद अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक वक्त आता है कि वो एक बड़े, कहना चाहिए कि आपको Positive and पॉजिटिव पर्सनालिटी निकलते स्ट्रगल हैं। हाँ बाद में। लेकिन अगर घर से आजकल तो इतनी, क्योंकि ज्यादा। एक्सपोजर है, घर में सोशल इतनी मीडिया, harassment एजुकेशन है। है, हाँ कि अभी मोटा मोटा मोटा, ओए छोटे तेरा तो कद ही नहीं बड़ा हो रहा, ओए सुक्के तू तो खाता है तो तुझे लगता नहीं, ना मोटे को जीने दे रहे, ना पतले को जीने दे रहे, ना छोटे को, ओए तू तो लंबू होता जा रहा है। I swear, ये सारी वो चीजें हैं जो हमारी जनरेशंस ने सबने फेस की हैं, एंड दिस हैज टू गो। ये हमारी कौम है ना, हमें कमी को हाईलाइट करना बड़े अच्छे से आता है, लेकिन हम तारीफ नहीं क्योंकि करते। हम दैट इज अ प्रॉब्लम। आई थिंक हमें तारीफ करना सीखना आप है, अच्छे लग रहे हो, point out मत शायद ही करें। कोई आपकी तारीफ करेगा नहीं कि आज करते आप भाई, बड़े मैं तो अच्छे लग कहती रहे हूँ हो। करो। बुरे लग रहे तब जरूर क्या आप ऐसे लग रहे हो, ये क्या पहन लिया, ये अच्छा, अच्छा ये लग कह रहा है। देंगे कि तुम्हारा ड्रेस बड़ा अच्छा लग रहा है, ये नहीं कहेंगे कि तुम बड़े तुम अच्छे अच्छी लग रही हो, है ना? प्लीज। तारीफ करना सीखें, दैट इज द हाँ। थिंग। कि जब आप और बाकी जब आप लोगों की तारीफ करते हैं, वो अगले के चेहरे पे जो ग्लो आता है ना, वो जो खुशी का एक एलिमेंट आता है यार वो। और हमें ना अच्छा एक दफा तो मैं बाकायदा ये बात डिस्कस करी थी, हमें तारीफ को एक्सेप्ट करना ही नहीं आता। हमें हमारी कोई तारीफ करते हैं, हमें समझ नहीं आती, हाय अल्लाह ऐसी हो गया, तारीफ कर देती है, उनकी करिए, क्योंकि आपने अपने घर में वो चीजें आदत face नहीं की है, थी। हाँ। आदत नहीं है। हमें आदत डालनी है अपने आप को भी बिल्कुल। कि अगर कोई हमारी तारीफ करे तो एक्सेप्ट इट कि हाँ मैं हूँ, अच्छी लग रही हूँ। अपने बच्चों को आदत डालनी है कि अगर कोई उनकी तारीफ करे तो दे वुड से ओह थैंक यू सो मच, यस वी आर। और अगर लोग आपकी Self-belief. पर्सनालिटी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो आप उतना ही कर सकते हैं ना जितना आपका इख्तियार है। आप अपने हुनर को इतना उभारें कि लोग आपकी वाह वाह कर दें। मैं तो कहती हूँ कि लोग आपके हुनर के ऊपर ही वाह वाह कर दें।
आपको ऐसी तारीफ मिलेगी कि आपकी पर्सनालिटी की बिल्डिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी जब आप किसी चीज को लेकर कॉन्फिडेंट। मुझे लगता है मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी ट्रेवल किया हुआ है, जब हम स्कूल जाते थे, ठीक है, कॉलेज सबने जाते किया हुआ थे, है, हाँ, सबने। ठीक है, सबने किया है। मुझे लगता था मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं कितनी दफा ये रोती थी कि मैंने कॉलेज नहीं जाना। उसकी रीजन ये थी कि मुझे डाइवो पे जाना पड़ेगा, मैं क्यों जाऊं डाइवो पे, और मैं रोती थी और मेरे से कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। फिर मैंने काम शुरू किया, जब मैंने अपने कॉलेज में ना मैंने देखा कि मेरे कॉलेज के बाहर एक बाबा जी खड़े होते थे साइकिल पे, वो एंकलेट्स बनाते थे। मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी। मैं अपनी सारी पॉकेट मनी उस पर लगा के ना अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट कर देती थी। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि मेरे पास एक बुक है, चाइनीज बुक, तुम उसमें से सीखो, मैं तुम्हें चीजें ला के देती हूँ, घर में बना लिया करो। अच्छा सोचो, एक बच्चा जो है मैथ्स कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, ठीक है, और साथ वो बैठ के बीट्स मेकिंग का काम शुरू कर दे। मैंने एंकलेट्स बनाई और फ्रेंड्स को गिफ्ट की। उन्होंने कहा तुम्हें तो ये बिजनेस करना चाहिए। ये बिजनेस डेवलप होते होते पूरी एक एग्जीबिशन तैयार कर गया, जिसमें मैं डिफरेंट कॉलेजेस में जाके अपना डिस्प्ले किया करती थी, ठीक है। अब मैंने अपने अंदर उस वक्त जो कॉन्फिडेंस देखा ना, वो जो पहली कमाई मेरे हाथ में आई, मुझे लगता था मैंने तो दुनिया पता कर ली है। ऐसा है और ऐसा होता है। दिस इज हाउ यू शुड बी, कि आप अपनी कोई भी स्किल को आप एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं। और लोग जब मेरी तारीफ करते थे ना, तो छोड़ो, लोग मेरी पर्सनालिटी की तारीफ नहीं करते थे उस वक्त। मैं जाहिर है, एक बच्चा अभी बन रहा होता है, उसकी वो वाली पर्सनालिटी नहीं होती जो एक प्रोफेशनल बंदे की हो जाती है। लेकिन आपके काम की वजह से तो वो लोग बहुत जब मेरी ज़्यादा चीजों की तारीफ करते थे ना, और जब मीडिया आके उसको कवर करता था, ओए होए होए जी, तो फिर मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, उसने बेसिकली मेरी पर्सनालिटी बनाना शुरू कर दी। एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपने किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को अपने आप को स्किलफुल करके अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है। ऐसा ही है सायरा। ऐसे ही है कि जरूरी नहीं है कि आप अपनी बॉडी की वजह से या आप अपने खूबसूरती की वजह से हाईलाइट हो। हाँ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका हुनर, जो ये जैसे ये बता रही है, वो दैट मेक्स योर प्रेजेंस फील। कहीं भी जाते हैं आप, तो आप हाउ यू टॉक, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, व्हाट आर योर थिंकिंग्स, वो मैं हमेशा ज्यादा एम्फसाइज करती हूँ, नॉट ओनली ऑन द ड्रेस। ये ड्रेस डिजाइनर तो है, बट स्टिल वी ऑल्सो थिंक कि आपकी जो है ना स्किल, आपका जो पेशा है ना, वो आपकी पर्सनालिटी पे आ जाता है। आप डिजाइनर है ना, अब आप देखने में डिजाइनर लग रही हैं। मैं इमेज कंसल्टेंट हूँ, ग्रूमिंग ट्रेनर हूँ। मैं जब बात करती हूँ तो लोग मुझे सुनते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे लोग सुनते हैं। मुझे कल एक बच्ची ने, जो मेरी पता नहीं कौन से बैच की स्टूडेंट थी, उसने मुझे मैसेजेस किए कि मैं आपको अपनी कुछ पिक्चर्स भेजूं मैम। मैंने कहा श्योर भेजो। उसने जब भेजी तो कहती है आपको पता है ये पिक्चर्स मैं क्यों भेज रही हूँ, क्योंकि मेरे कॉलेज का इतना बड़ा इवेंट था जिसमें मैं पोजीशन लेके निकली हूँ और लोगों ने मेरे अटायर की बड़ी तारीफ की है। ये मैंने आपके सेशंस में सीखा है। So that is really important. यही हम बात कर रहे थे। आपको क्या एक्नॉलेजमेंट होती है, एक्नॉलेजमेंट इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ यू कैरी योरसेल्फ, दिस इज इम्पोर्टेंट। और ये आपने उन्हीं जो ढेर सारे इर्द गिर्द आपके ड्रेसेस है, उसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि हाँ व्हिच थिंग सूट्स माय पर्सनालिटी, बिकॉज़ वही दे आर ऑल अराउंड यू। आपने कुछ एफर्ट नहीं करनी, सिलेक्शन आपने करनी है। एग्जैक्टली। तो वी आर टेलिंग यू ओनली टू सिलेक्ट दोस थिंग्स व्हिच सूट यू, व्हिच सूट योर कलर, व्हिच सूट योर बॉडी टाइप, और हम और ट्रेंडी भी हो साथ साथ, और हर चीज आप पे सच सकती है। थैंक यू सो मच सायरा, थैंक यू सो मच समन, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, इतनी मजेदार बातें की, इतनी बेहतरीन कॉन्वर्सेशन। और आई थिंक कि वो जो हम पावरफुल पर्सनालिटी की बात करते हैं ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और फिर आप उस पर जो भी पहनेंगे या अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से फिर जैसे पहनेंगे, वो आपको बहुत सूट करेगा। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के डिजाइन बहुत अच्छे हैं, इमेज कंसल्टेंसी आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइड करते हैं लोगों को, ये एक बहुत अच्छी चीज है। एंड दैट इज how it should be. Thank you so much for coming. बहुत मजा आया। और ये कन्वर्सेशन आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी इंजॉय की होगी, आपको भी पता चल गया होगा कि कैसे ड्रेसेस इन हैं, फैशन में क्या है, कैसे आपने अपनी पर्सनालिटी के साथ उस फैशन को फ्यूज करना है और आपको सूट करे, कैसे कपड़े आप पहन के फंक्शंस पे जा सकते हैं, पार्टी पे, शादियों पे, मंगनी पे, मेहंदी पे। सो ये तमाम चीज़ें हमने आज आपसे डिस्कस की। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद गेस्ट भी हमारे साथ होंगे, सो स्टे विद अस।